औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू फाइव किंगडम सिस्टम। फाइव किंगडम सिस्टम को हमने डिस्कस किया था। आज अब इन फाइव किंगडम्स में से हम किंगडम प्रो मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा को स्टार्ट करते हैं। किंगडम मोनेरा में हमारे पास कौन कौन से जानदार हैं, यानी मतलब इन जानदारों की क्या क्या खसूसियात है, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोक्रियाटी, जो इसको मॉडर्न नेम जो इसका है, इसमें हमारे पास सब के सब वो जानदार होते हैं जो कि प्रोक्रियाट्स होते हैं। प्रोक्रियाट्स। अब प्रोक्रियाट्स कौन से जानदार होते हैं? प्रोक्रियाट्स वो जानदार है जो हमारे पास वो जानदार जिनके सेल में न्यूक्लियस के ऊपर, ये फ़र्ज़ करो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इन प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता और जो इनका न्यूक्लियर मटीरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होता है। ठीक है, एक तो ये हमारे पास प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म है। दूसरा ये कि इनमें जो हमारे पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होते हैं, ऑर्गेनेलीज, प्रोक्रियाट्स में ये ऑर्गेनेलीज जो है ये भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम के अलावा, राइबोसोम हमारे पास इस तरह का ऑर्गेनेली है जो कि दोनों प्रोक्रियाट और यूकैरियोट दोनों में मौजूद होता है। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में हमारे पास जो जानदार होते हैं वो सब के सब प्रोक्रियाट्स होते हैं। ठीक है, और प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म हमारे पास तकरीबन यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं। क्या? यूनिसेलुलर, यानी प्रोक्रियाटिक होते हैं एक और दूसरा यूनिसेलुलर होते हैं, या यूनिसेलुलर में ये कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, यानी एक कॉलोनियल शक्ल में ये रहते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है कॉलोनियल फॉर्म ऑफ किंगडम प्रोक्रियाटी का नोस्टॉक। नोस्टॉक हमारे पास एक बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया हमारे पास बहुत सारे नोस्टॉक बैक्टीरिया एक कॉलोनी की शक्ल में, ये हमारे पास नोस्टॉक कॉलोनी है। ठीक है, कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी यूनिसेलुलर है और कॉलोनियल है। इसके बाद हमारे पास किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोक्रियाटी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल, सेल वॉल इनका बना होता है म्यूरिन से। इनका सेल वॉल बना होता है म्यूरिन से। अब ये म्यूरिन क्या है हमारे पास? म्यूरिन हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यानी अ मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीसेकेराइड, अ मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड अमाइनो एसिड्स, अ मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड अमाइनो एसिड। इस तरह के मॉलिक्यूल को हम म्यूरिन कहते हैं जिनमें पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड मिले होते हैं। ठीक है, अब पॉलीसेकेराइड क्या होता है? पॉली का मतलब है मैनी और सेकेराइड जो है इसका मतलब होता है शुगर, यानी मैनी शुगर यूनिट्स। जब मैनी शुगर, बहुत ज़्यादा शुगर यूनिट्स या शुगर ग्लूकोज यूनिट्स शुगर मिलते हैं अमाइनो एसिड्स के साथ, तो इससे हमारे पास एक म्यूरिन बनता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास इनमें जो जानदार आते हैं वो है, यानी मतलब ये जानदार हमारे पास, इनमें कुछ जानदार तकरीबन हमारे पास हेट्रोट्राफिक होते हैं। हेट्रोट्राफिक, इनकी ये करेक्टर की हेट्रोट्राफिक वो जानदार होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन बट सम आर ऑटोट्राफिक, लेकिन कुछ हमारे पास ऑटोट्राफ है
खुद खुराक तैयार कर सकते हैं। किस चीज़ के ज़रिए? या तो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, या फिर कीमोसिंथेसिस के ज़रिए, कीमोसिंथेसिस के ज़रिए। ठीक है। फोटोसिंथेसिस हमारे पास वो अमल है जिनमें लाइट की एनर्जी, जानदार लाइट की एनर्जी को इस्तेमाल करके अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। ठीक है। और कीमोसिंथेसिस में हमारे पास यानी कीमिकल्स को इस्तेमाल करके इनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं। ठीक है। अच्छा, फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफ जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स है, उनमें हमारे पास सियानोबैक्टीरिया जो है, सियानोबैक्टीरिया, ये हमारे पास एक टाइप है ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स का। ठीक है, सियानोबैक्टीरिया। अच्छा, एग्जाम्पल अगर हम देख ले इस किंगडम की एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया। तमाम के तमाम जो बैक्टीरिया है वो हमारे पास किंगडम प्रोकैरियोट या मोनेरा में आते हैं। ठीक है। और सियानोबैक्टीरिया ये हमारे पास किंगडम मोनेरा या प्रोकैरियोट की एग्जाम्पल्स है। सियानोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन अलजी भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन अलजी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि किंगडम प्रोटिस्टा को एक साइंटिस्ट हार्नेस हेकल ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। और इनमें इस तरह के ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो कि ना हमारे पास किंगडम फंजाई में फ़िट होते हैं, ना किंगडम एनिमिलिया में फ़िट होते हैं, और ना किंगडम में प्लांटी में फ़िट होते हैं। ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं कि दिस किंगडम includes organisms. This kingdom includes organisms which do not fit in kingdom fungi, plantae या किंगडम एनिमिलिया। ठीक है। यानी हमारे पास इस किंगडम में इस तरह के जानदार होते हैं जो कि ना किंगडम फंजाई में फ़िट होते हो तो इसको, उन ऑर्गेनिज्म को हम किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड करते हैं, और ना प्लांट में वो फ़िट होते हैं तो उनको भी हम किंगडम प्रोटिस्टा में फ़िट करते हैं, और ना किंगडम एनिमिलिया में जो फ़िट होते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी खसूसियात और इन ऑर्गेनिजम्स की जो खसूसियात है वो क्या क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स। ठीक है। यूकैरियोट्स वो जानदार होते हैं जिनमें या जिनके सेल्स जो होते हैं, सेल में जो न्यूक्लियस है, ये फ़र्ज़ करें हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और साइटोप्लाज्म में ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में इनके ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। जिस तरह हमारे पास राइबोसोम्स है, गोल्गी बॉडीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, विक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये मौजूद होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये जानदार भी हमारे पास यूनिसेलुलर है। ठीक है। यानी इनको हम यूनिसेलुलर होते हैं, यानी सिंपलेस्ट या सिंपल यूकैरियोट्स इनको हम कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास यूनिसेलुलर है इसलिए हम इनको सिंपल यूकैरियोट कह सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास कॉलोनियल फॉर्म में भी रह सकते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो करैक्टर है इन ऑर्गेनिजम्स का, तो इनमें भी कुछ जानदार हमारे पास, इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, बाज़ ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक है। जिस तरह हमारे पास क्या है, यूग्लिना हमारे पास इस तरह का प्रोटिस्टा है जो कि अपना खुराक खुद तैयार कर सकता है, या हम
अलजी जो है ये हमारे पास इस तरह का प्रोटिस्टा है, ये खुद अपनी खुराक तैयार कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसमें बास इस तरह के प्रोटिस्टा है जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें, एग्ज़ाम्पल्स, तो एग्ज़ाम्पल्स में हमारे पास इनमें क्या, यानी यूग्लिना जो है, यूग्लिना, अलजी जो है, अच्छा प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम जो कि हमारे पास एक पैरासाइट है जो कि मलेरिया काज करता है, प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमोडोमोनास वगैरह, ये हमारे पास सब के सब क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद जो 3 किंगडम्स रहते हैं इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।